हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को मतलब 15 को जब मार्केट ओपन होगा तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, प्लस इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पिछले कुछ वीक से आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे जब भी ये नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग बहुत तेज़ी से होती है। इस कैंडल से भी पता चल रहा होगा, इस कैंडल से भी पता चल रहा होगा। और ये जो वीक का कैंडल क्लोज हुआ है इसका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी 3500 से लेके 3600 के बीच में ही ये पूरी की पूरी इस वीक की मोमेंटम हुई है और नीचे से जाके क्लोजिंग हमें ऊपर की ओर मिला है। तो कहीं ना कहीं हर कैंडल पे हमें क्या दिख रहा है कि कोई ना कोई बायर, अच्छा बायर है, स्ट्रॉन्ग बायर है जो कि इसको ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को 3600 की क्रॉसिंग मिलती है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है 3600 का, तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा टारगेट 3700 3750 तक का हम लोग को आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वन डे टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग देखेंगे एक छोटा सा रेंज बना है, जैसा कि ये नीचे की और यहाँ पे लगभग लगभग 200 पॉइंट्स का रेंज बना था 200। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक 200 150 रुपीज़ का एक रेंज बना है जो कि हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं, तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो 3750 के आसपास का निकल के आता है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने क्लोज दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 मंथ रुकने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दिया। अभी यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ये मंथ जा सकता है, ऑलरेडी आज 12 हो गया है, तो अभी प्रॉब्ली 18 डेज या फिर बोल सकते हैं 18 डेज यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे अगर ये जैसा कि यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया, ठीक है, सेलर्स ने ट्राई किया तो ये नीचे आया, लेकिन अभी देख रहे हैं सेलर्स को डिफीट करके बायर्स इनको यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है। मतलब ये जो कैंडल है इसका कहीं ना कहीं हाई ब्रेकआउट होने वाला है। और अगर इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये अच्छा मोमेंटम करके जा पाएगा, क्योंकि सेलर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे ट्राई कर लिया है। अब 3600 ब्रेकआउट हो देगा तो यहाँ पे बायर्स इसको माल उठाएंगे, और जैसे ही 3800 के आसपास 3700 टच करेगा तो यहाँ पे फिर से हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा सिनारियो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं। अनलेस अनटिल अगर ये अपना हाई नहीं निकालता और इसके बीच में ही कहीं ट्रेड करता है तो कोई सिनारियो अलग चेंज हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो क्या हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे एक हम लोग को ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी, राइट। यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये लगभग लगभग दिसंबर मंथ से पूरा चल रहा है और जनवरी यहाँ पे रनिंग है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को ही यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब ये सपोर्ट लेके ऊपर क्यों निकल रहा है। तो किसी कंडीशन में अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, उसके साथ 3500 ब्रेकडाउन होता है, तो हम मान सकते हैं ये जो नीचे वाला रेंज बना है 3400 से लेकर 3600 का, इस रेंज के नीचे हो जाके इसको रीटेस्ट करेगा। ये हम लोग को मान के तब चलना पड़ेगा, तब हमारी ऊपर की प्लानिंग थोड़ी सी हॉल्ट हो जाएगी। एंड फिर हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे ये आगे किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। लेकिन फिलहाल जो प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से ऊपर की ओर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम देने वाला है। अब हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग अब यहाँ पे अच्छे से इसको देख पाएंगे कि सेलर्स ने यहाँ पे बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ भी बड़ा कैंडल बनाया, कि बट हर बार क्या आ जा रही है, बाइंग आ जा रही है। और आज का जो कैंडल है काफ़ी बुलिश कैंडल है, देखेंगे तो इनगल्फिंग कैंडल है। ये जो पिछले 3 दिन के 4 दिन के ये जो नेगेटिव कैंडल बने थे इन सबको इनगल्फ कर लिया है। तो आज के दिन अच्छा मोमेंटम मिला है, 1.82 का हम लोग को यहाँ पे क्या मिला है, गेन मिला है। तो यहाँ पे अब कल नेक्स्ट डे में जब भी इस कैंडल का हाई, ये यहाँ पे इस कैंडल का हाई है लगभग लगभग 3594 के आसपास का, तो जैसे ही 3600 4 रुपीज़ का हम लोग बफर रखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ये हो सकता है ऊपर की ओर पूरे वीक की बात कर रहा हूँ मोमेंटम होगा। और मंडे की सिर्फ बात करेंगे तो मंडे को भी ये 3600 के बाद ऊपर निकल सकता है, और कितना पॉइंट दे सकता है वो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी चल के देखेंगे, ठीक है। एसएल जो होना चाहिए इसी कैंडल के जस्ट नीचे होना चाहिए, बहुत बड़ा एसएल नहीं लगाएंगे। अगर जिसको बहुत बड़ा हम लोग एसएल लगा के यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, और 1:2 1:3 के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के साथ एंट्री होगी तो भी आपको अपना एसएल अपने एनालिसिस के हिसाब से लगाना होगा। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी इन्वेस्टिंग मत कीजिएगा, ठीक है।
अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे हाई लगाया, क्लोजिंग हम लोग को नीचे मिला है, लेकिन ओवरऑल जो आज के दिन का गेन है बहुत ही अच्छा गेन है। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि एक हॉल्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो अब अगेन ये अपना हाई आज का निकालेगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है लगभग लगभग 3590 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो फिर से अगर ये 3570 के आसपास से ट्रेवल करके जाएगा तो ऑलरेडी 30 रुपीज़ ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही 3600 टच करेगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी जिस तरीके से आज के दिन सेलिंग देखने को मिली और रजिस्टर ये, चूंकि ये ब्रेकआउट लेवल था तो यहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया, तो फिर से ये ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा 3590 का, ठीक है। तो ये इन लेवल्स के आसपास फिर से सपोर्ट लेके ये इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है और ऊपर की ओर हमें अच्छे टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। जब तक ये जोन ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई ऊपर की प्लानिंग हम लोग नहीं करेंगे। और नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर अभी 36560 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये एक क्या हो गया, इसके लिए चैनल हो गया, कितने रुपीज़ का चैनल हो गया है, तो ये 30 रुपीज़ का इसके लिए क्या हो गया है, चैनल हो गया। अगर इस चैनल में मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे जस्ट इमेजिन करते हैं फॉर सपोज, जैसा हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे सेम वे में, यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेता है, इसमें एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना के बाद में ब्रेकआउट देता है। तो बाद में ब्रेकआउट देगा तो हम लोग कितना सोच रहे थे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर की ओर टारगेट क्या रखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर की ओर टारगेट जो रहेगा 40 रुपीज़ का, मतलब 3600 से ऊपर की ओर 30 रुपीज़ के आसपास का हम लोग को टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। 30 के बाद क्या हो सकता है, वो 60 भी जाके दे सकता है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिले और फिर नीचे आके इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के जाए, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से एल मंडे को अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।